हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्दी बाउंड्री से रिलेटेड, हेल्दी बाउंड्री सेट करना। आपने अक्सर मुझसे सुना होगा, मैं कई बार ये कहती रहती हूँ कि हमें हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुद के लिए सीमाओं को सुनिश्चित करते हैं। बट इट्स नॉट एन ईजी, ये आसान भी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। क्योंकि ऐसा करके ऐसा लग सकता है आपको कि मैं तो काफी सेल्फिश, अग्रेसिव और रूड लगूंगा या लगूंगी। बट खुद को फिजिकली और इमोशनली सेफ रखने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। अपने बनाए हुए बाउंड्रीज का जब हम खुद सम्मान करते हैं तो हमें खुद की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा। तो आइए जानते हैं कि कैसे सेट किया जाए हेल्दी बाउंड्रीज, जिसमें से पहला यह है कि सबसे पहले आप अपने प्रायोरिटीज को समझिए। आप और आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। यदि आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश में लगे रहेंगे तो जो आपके लिए वाकई में वैल्यूएबल है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज की एक लिस्ट रेडी कर लेनी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और आपको क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तो पहला काम आपको ये करना है। एंड सेकंड जो करना है वो ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें किसी से भी तो पूरी क्लैरिटी के साथ करें। जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो नो बोलना सीखिए। नो बोलना आसान नहीं होता। हमारे अंदर तो नो 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 चल रहा होता है, फिर भी हम यस बोल देते हैं, ये सोचकर कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो नो कहने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की या एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े ही शालीनता से कह सकते हैं कि नो, थैंक यू या फिर थैंक्स बट आई कांट। कई लोग क्या करते हैं, नो तो बोल देते हैं फिर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट जो है, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला अपनी हद से आगे बढ़ रहा है मान लीजिए, और आपको समझ नहीं आ रहा है उस वक्त कि कैसा रिस्पॉन्ड दे, या फिर आप श्योर नहीं हैं, तो आप उस टाइम पर चुप मत रहिए। जैसे मैं आपको दो तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। एक ये कि आपकी किसी पर्सन से जान पहचान है और मिलना जुलना है, बातचीत है, हंसी मजाक है, बट एक दिन अचानक ही आपको पता चलता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपके खुले मिजाज और हंसी मजाक को उसने प्यार समझ लिया है और आपको प्रपोज कर दिया। बट आपके मन में तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीधे नो कहने के बजाय आप कह सकते हैं कि आई नीड सम टाइम, या फिर मैंने तो ऐसा सोचा नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, या कुछ दिनों के बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। ऐसा कहकर आप स्पेस लीजिए थोड़ा सा, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उससे मिलना जुलना, फोन पर बात, ये सारी चीजें कम कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो वो खुद ही समझ जाएगा और फिर बाद में आपको उसे नो कहने में आसानी होगी। नो है तो नो जरूर कहना, ओके। किसी को उम्मीदों पर छोड़ देना अच्छा नहीं होता। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है, दूसरा जो सिचुएशन है उसकी बात करें हम, तो कोई अगर आपसे ऐसा बिहेव कर रहा है या ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। उसे बताइए कि वो आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो और दोबारा मुझसे इस लहजे में ऐसी बातें बिल्कुल मत करना, ये आप उसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। अलग अलग लोगों के लिए हमारी जो सीमाएं हैं वो बदल जाएंगी और वे आपके जीवन की स्थितियों और रिश्तों के विकास के आधार पर समय समय के साथ बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तय किया है कि आप मीठा नहीं खाएंगे करीब 1 मंथ तक, और किसी के भी जोर डालने पर अपना ये जो फैसला है वो नहीं बदलेंगे।
बट जब मम्मा ने बड़े प्यार से आपके लिए कोई स्वीट डिश बनाया है तो उन्हें तो मना नहीं कर सकते, तो खा लीजिए। बट अब खा लिए हैं और बहुत टेस्टी लगा तो भर भर कर 2-4 बार और खा लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप फैमिली के लिए अपनी सीमाओं को बदलते हैं तो ये गलत नहीं है। उसके साथ ही साथ अच्छे और बुरे लोगों के हिसाब से अपनी सीमाओं को बदल सकते हैं। वैसे बुरा तो कोई भी नहीं होता, बस उनमें नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। ओके नेक्स्ट, स्टार्टिंग में ये सब आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। आप अपने पर्सनल लिमिट को एड्रेसिंग करते वक्त स्कैर्ड, गिल्टी और नर्वस फील कर सकते हैं। इसे बिल्ड करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्पेस और टाइम दीजिए। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए सही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके नेक्स्ट है कि जो लोग आपकी किसी भी प्रतिक्रिया पर, किसी भी फीडबैक पर अगर खराब रिएक्ट करते हैं तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ना ही ट्रिगर होने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो मैनिपुलेटिव, एब्यूसिव, नेगेटिव और अनहेल्दी बाउंड्री वाले होते हैं। आप बहुत ही कंपैशन के साथ उनको बता सकते हैं अपने लिमिट्स के बारे में, और इस तरह से आपने जो बाउंड्री सेट की है उसमें इंटर ना करने दें। वैसे भी आपने जो लिमिट सेट की हुई है उसे बनाए रखना सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं। नेक्स्ट इज, अभी मैंने जैसे पहले आपसे इससे पहले पॉइंट में आपको बताया कि आपके लिमिट्स को बरकरार रखना सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर कोई लगातार आपकी सीमा का उल्लंघन कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता बार बार, तो और उन सीमाओं को बार बार तोड़ता जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपका रिएक्शन होगा? क्या आप एक्शन लेंगे? ये आप पहले से ही डिसाइड करके रखिए। आपको डिसाइड करके रखना होगा। अपनी बाउंड्री सेट करते टाइम ही आपको ये तय कर लेना है जो आपके इन सीमाओं का मान ना रखे उसके साथ आपको क्या सलूक करना है। क्या आप ऐसे शख्स से अपना रिश्ता खत्म कर देंगे, दोस्ती खत्म कर देंगे, उसके साथ काम करना छोड़ देंगे? क्या करेंगे? ये पहले से ही तय होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन चूज करके रखिए जो आप कर सके और उस ऑप्शन पर दृढ़ रहें, अपने उस फैसले पर दृढ़ रहें। इसमें कोई माफी नहीं होगी फिर, है ना। मैं एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल देती हूँ आपको। आप किसी रिलेशनशिप में हैं बट आपने तय किया है कि आपका पार्टनर आपसे एब्यूसिव बिहेव नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उससे रिलेशन आप खत्म कर लेंगे, एनी हाउ, एनी कंडीशन। ओके, बट जब ऐसा हुआ तो आप अपने फैसले पर कायम नहीं रहते हैं। उसने माफी मांगी और उसे माफ करके आप दूसरा चांस दे देते हैं, और इस तरह से ना तो आप हेल्दी बाउंड्री सेट कर पाते हैं और ना ही लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट है कि इसके अलावा बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर आपको बाउंड्रीज की जरूरत क्यों है, किस वजह से आप बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास अलोन टाइम होना चाहिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और बिना किसी इंटरप्शंस के। नेक्स्ट है कि सेल्फ केयर के लिए पर्सनल टाइम को प्रायोरिटीज देने की एबिलिटी होनी चाहिए आप में, बिकॉज सेल्फ केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है कि अपनी बाउंड्रीज से रिलेटेड ना तो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे और ना ही माफी मांगे। जैसे किसी ने आपको कुछ दिया बट आप उसे नहीं ले सकते, तो सीधे और साफ तौर पर कहिए कि नो, बट उसके लिए आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, ना ही वजह बताने की जरूरत है। ओके, और ये जो बाउंड्रीज एंड लिमिट्स सेट करना, नो कहना, एक्शन लेना, अपने लिमिट्स के बारे में बताना, ये सब थोड़ा सा सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल। ओके, सबसे जरूरी जो है वो ये है कि आपको दूसरों की भी बाउंड्रीज की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग अक्सर हमें अपने बाउंड्रीज के बारे में फिजिकल और वर्बल दोनों जो है वो संकेत, साइन देते रहते हैं, तो आपको उन संकेतों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है, तो आपको भी दूसरे की बाउंड्रीज का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उन चीजों का। नेक्स्ट है कि अपनी एनर्जी सेव करने से रिलेटेड भी आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, कई सारे तरीके बता दिए आपको मैंने बाउंड्रीज सेट करने के। इसके अलावा आपके अपने भी कोई ऐसे कुछ आपके कुछ ऐसे एक्शन हैं जिनकी वजह से आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं, चाहे वो एनर्जी को सेव करने से रिलेटेड हो या फिर मेंटली या फिर इमोशनली खुद को सेव करने से रिलेटेड हो, तो आप वो मुझसे भी शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा भी उसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतने ही तरीके बता दिए तो सिर्फ इतने ही होते हैं, ऐसे ही होता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि हाँ, लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपकी बाउंड्रीज जो है वो फ्लेक्सिबल रखिए ताकि वो चेंज करने में आपको आसानी हो। बिल्कुल से भी इतना कड़ा मत बना दीजिए अपनी बाउंड्रीज, मतलब इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन मत बना दीजिए खुद के लिए कि जो कि आप खुद ही फॉलो ना कर पाए। तो फ्लेक्सिबल रखिए उन सारी चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी के लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई टाइम से कई लोगों ने मुझसे ऐसा ये पूछा मुझसे, और मैं इस पर काम कर रही थी और फाइनली अब जाकर ये कंप्लीट हो पाया है। तो हाँ, अब ये रहा आपके पास वो, आप आई थिंक कि आपको इससे आपको गाइडेंस मिली होंगी, आपके आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी ब्लेस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। लव यू माय ब्लेस्ड फैमिली एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय।